Hello everyone, welcome back in your business study class. In our previous video, we had discussed about the incorporation of a company, its first two stages, that is preliminary activities and the main documents to be filed to the registrar. And in today's video, we will discuss the next two stages of the incorporation, that is payment of prescribed fee and the capital subscription stage. Firstly, payment of prescribed fee. Along with the main documents, a company has to file the prescribed fee to the ROC. Along with the documents, company has to send the prescribed fees to the ROC, and this fee is deposited in the Government of India account. This fee is deposited into the Government of India account with the RBI. हमको RBI के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में इस फी को सबमिट करना पड़ता है. आफ्टर रिसीविंग फी, ROC inspected all the documents and if he is satisfied with all the legal formalities of company, then issues the certificate of incorporation. फी सेंड करने के बाद जब फी रिसीव हो जाती है तो ROC, जो हमारा रजिस्ट्रार है कंपनी का, सभी डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है, और अगर उन डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है. साथ में सिन इश्यू करता है. सिन मीन्स आइडेंटिटी नंबर, आपकी कंपनी का आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ओके, एंड आवर स्टेज ऑफ फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड हेयर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो हमारी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज इसी पॉइंट पे कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो हमारी इनकॉर्पोरेशन की स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कमेंस नहीं कर सकते हैं. हमें क्या करना है, एक स्टेज और फुल करनी है, जो कि क्या है, हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. This stage apply only to the public company having share capital. This stage is apply only to the public company, and which public company which have share capital. जिसकी शेयर कैपिटल होती है जिस पब्लिक कंपनी की, वही पब्लिक कंपनी इस स्टेज को फॉलो करती है, दूसरी कंपनी इस स्टेज को फॉलो नहीं करती है. प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी without the share capital can commence its business after the incorporation. Public company without share capital and private company both can start their business, can commence their business after the incorporation. जब उसको ऊपर फी पे करने के बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी वाले भी और पब्लिक कंपनी वाले विदाउट शेयर कैपिटल. बट हमारी कंपनी अगर ऐसी है जो पब्लिक कंपनी है और विद शेयर कैपिटल है तो फिर हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को फॉलो करना है. अब इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? द फ्लोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, परमिशन इज टेकन फ्रॉम द सेबी रिगार्डिंग द इशूइंग सिक्योरिटीज. सबसे पहले हमें सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं. सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हम अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, हम अपने डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, हम लोगों से कैपिटल कलेक्ट करना चाहते हैं. इसके लिए हमें सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है. और जब हमें सेबी से अप्रूवल लेनी होती है तो हमें कंपनी को सेबी से कुछ भी हाइड नहीं करना है, कुछ छुपाना नहीं है. जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेबी को शो करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं. सो परमिशन टेकन फ्रॉम द सेबी रिगार्डिंग इशूइंग सिक्योरिटीज बाय सबमिटिंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स. जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो हमें सेबी को सबमिट करने पड़ेंगे. ओके, सेबी उसको चेक करता है. अगर उसको लगता है कि ठीक है, वो सेटिस्फाइड होता है तो वो हमें परमिशन दे देता है, हमें अप्रूवल दे देता है हमारी सिक्योरिटीज को इश्यू करने के लिए. A public company issue prospectus for inviting the public to subscribe its security. अब हमने सेबी से परमिशन ले ली. इसके बाद कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है. किसके लिए?
लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आप आके हमारे शेयर्स खरीदिए, हमारी सिक्योरिटीज को खरीदिए। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आप किसी आफ्टर योर स्कूल लाइफ आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आपको अलग अलग कॉलेजेस में गए, आपने एडमिशन लेना है, तो आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं। पहले उसमें आपको पूरे कॉलेज के बारे में दिया होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कॉलेज, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने ईयर का कोर्सेज है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। कौन प्रिंसिपल है कॉलेज का, कौन चेयरपर्सन है, ऑल डिटेल दी होती है, उसके रूल और रेगुलेशन दिए होते हैं। इसी तरह से प्रोस्पेक्टस में कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन दी होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है पब्लिक को कि आके आप हमारे शेयर परचेज करिए। पब्लिक फिर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करती है प्रोस्पेक्टस में। अगर कंपनी को लगता है कि अगर लोगों को लगता है कि कंपनी अच्छी है तो लोग फिर शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करते हैं। ओके, अ पब्लिक कंपनी इश्यूज द प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी एंड ऑल्सो डिपॉजिटेड टू द आरओसी। अब इस एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी हमें आरओसी को भी सबमिट करनी है, पब्लिक को भी इश्यू करनी है और आरओसी को भी इसकी कॉपी सबमिट करनी है। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी। प्रोस्पेक्टस कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी। आफ्टर दैट issuing the prospectus, company appoint the brokers, underwriters and bankers। कंपनी बैंकर्स को अपॉइंट करती है, ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ब्रोकर्स कौन होते हैं। ब्रोकर्स वो पर्सन होते हैं जो कमीशन के बेस पे कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं, उसकी सेल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स सेल करना चाहती है तो ब्रोकर्स उसकी हेल्प करते हैं सेल करने में, उसके रिटर्न में वो कमीशन लेते हैं, जिसकी कमीशन को हम बोलते हैं ब्रोकरेज। कमीशन ना बोल के उसे हम बोलते हैं ब्रोकरेज। ओके, ऐसी अंडरराइटर्स मैंने आपको बोला था कि लाइक कोई गारंटी देता कि आपके इतने शेयर्स बिकेंगे। लाइक मेरी एक कंपनी है और मैंने बोला कि मेरे शेयर्स बेचने हैं मुझे, तो एक पर्सन ने बोला हाँ जी आपके 500 शेयर्स मैं बिकवा दूंगा। एक पर्सन ने बोला आपके 500 शेयर्स मैं बिकवा दूंगा। कल को अगर 500 शेयर्स नहीं बिकते तो जो बाकी बचे शेयर्स होंगे वो मैं खरीद लूंगा। वो कौन है? अंडरराइटर्स। तो कंपनी अंडरराइटर्स को भी अपॉइंट करती है ऐसे ही, और ऐसे बैंकर्स को। अब जो भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा पब्लिक ने, और प्रोस्पेक्टस देख के कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो कंपनी जो पैसे मंगवाती है वो एक साथ नहीं मंगवाती। वो किस में मंगवाती है? इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। जैसे सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम एप्लीकेशन। ओके, फिर सेकंड को जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसे अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। इस तरह से इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मंगवाती है। तो कम लोगों ने अप्लाई किया जब शेयर्स के लिए खरीदने के लिए, तो साथ में उनको एप्लीकेशन मनी फॉर्म सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, वो एप्लीकेशन मनी कहाँ सबमिट होती है? बैंक में। तो कंपनी बैंकर्स को अपॉइंट करती है, बैंक को अपॉइंट करती है कि किसमें आपने हमारी एप्लीकेशन मनी को सबमिट करना है। ओके, इनको अपॉइंट करने के बाद कंपनी देखती है कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई या नहीं आई। रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। When banker receive the minimum subscription on application, then the director pass the proposal of the allotment। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो हमारे पास आना चाहिए, जो मेंशन होता है कि कंपनी का इतना मिनिमम अमाउंट आना चाहिए। 90% होता है जितने हमने इश्यू किया है उसका 90% कम से कम हमारे पास आ जाना चाहिए एप्लीकेशन पे। अगर वो 90% आ जाता है तो कंपनी फिर आगे शेयर्स को अलॉट करती है, लोगों को शेयर्स देती है। ठीक है, लाइक मिस्टर ए ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिस्टर बी ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अगर इन सब लोगों के थ्रू मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई तो कंपनी फिर इनको शेयर्स अलॉट कर देती है। जैसे आप किसी कॉलेज में जाएं तो आप अप्लाई करते हैं कि मैंने इसमें एडमिशन लेना है,
तो कॉलेज वाले आपकी परसेंटेज देखते हैं कि आपकी परसेंटेज कैसी आई, आपके मार्क्स कैसे आए। अगर आप उनको लगता है कि आपके मार्क्स ठीक है, उनके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं जो कॉलेज ने रखा है, फिर कॉलेज आपको एडमिशन देता है बाद में। सेम ऐसी लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाती है तो फिर कंपनी लोगों के नाम शेयर अलॉट कर देती है। पास द प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट एंड द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द सब्सक्राइबर, और लोगों को अलॉटमेंट की लेटर भेज देती है। बट इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी विद इन द 120 days ऑफ द प्रोस्पेक्टस, देन इट हैज टू रिफंड द मनी एंड कैन नॉट अलॉट द शेयर। लेकिन अगर मिनिमम डिस्क्रिप्शन रिसीव नहीं हुई तो कंपनी को जो एप्लीकेशन में पैसा मिला था वो कंपनी को वापस देना पड़ता है। अगर प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 120 डेज के बीच में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुआ तो जो एप्लीकेशन पे मनी ली थी हमने लोगों से, वो एप्लीकेशन मनी हमें लोगों को रिटर्न करनी पड़ती है और हम अपने शेयर्स अलॉट नहीं करते हैं। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेज, after the allotment of shares, company send the letter of allotment and share certificate to the subscriber। अगर हमने allotment कर दी तो फिर कंपनी क्या करती है, सब्सक्राइबर के घर allotment की लेटर भेजती है कि हाँ जी हमने आपके नाम इतने शेयर्स कर दिए हैं, और शेयर सर्टिफिकेट भेजती है। जो भी शेयर्स खरीदे होंगे लोगों ने उसका सर्टिफिकेट भी इश्यू कर देती है। किनको, सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर मतलब जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ अ कंपनी इज नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस देन कंपनी मस्ट सेंड अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी। ऊपर हमने बोला कि कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, लेकिन कई बार कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करती है, पब्लिक कंपनी, तो फिर प्रोस्पेक्टस के प्लेस में कंपनी को एक स्टेटमेंट इश्यू करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, और इस स्टेटमेंट को आरओसी को सबमिट कराना पड़ता है। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर रही तो उसको क्या इश्यू करना पड़ता है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड सबमिटेड दिस स्टेटमेंट टू द आरओसी एट लीस्ट 3 days इन एडवांस टू फर्स्ट अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट करने से कम 3 दिन पहले कंपनी को आरओसी को ये स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट कराना पड़ता है। ओके, और अगर प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया है देन इस पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, क्लियर। सबसे पहले क्या करती है इनकॉर्पोरेशन में, सबसे पहले क्या था हमारा, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, देन मेन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं, इनके थ्रू होकर पास होकर हमें इनकॉर्पोरेशन मिलती है। ये 2 स्टेजेस हमारी, ये वाली जो स्टेज है, सॉरी लास्ट स्टेज, ये सिर्फ किस में अप्लाई होती है, पब्लिक कंपनी में अप्लाई होती है, और वो भी विद शेयर कैपिटल में। प्राइवेट कंपनी में ये अप्लाई नहीं होती, और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है जिसकी, उस पर भी ये अप्लाई नहीं होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।